नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस 18 हाउस लगभग पहुंच चुका है फिनाले के नजदीक, क्योंकि घर पे इस समय फैमिली वीक चल रहा है और अगले ही हफ्ते फिनाले होना है। यानी कि 18 तारीख को वैसे तो फिनाले होना है, लेकिन 19 को हम लोगों को दिखाया जाएगा। तो भाई 18 तारीख को फिनाले होने जा रहा है। ऐसी कंडीशन पे भाई क्या होगा, आखिर किसको घर से बाहर करेंगे और किसको बनाएंगे विनर। हम आपको एक बहुत बड़ा विश्लेषण बताने जा रहे हैं कि भाई रजत दलाल के खिलाफ किस हिसाब से मेकर्स साजिश करते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं। पहली बात आप समझिए वहां से कि जिस हिसाब से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश घर पे की जा रही है, वो सभी को दिखाई दे रही है। सभी को दिखाई दे रहा है कि भाई मेकर्स कौन सा गेम सेट कर रहे हैं। भाई नैरेटिव सेट हो रहा है। कल आपने देखा होगा कि भाई कंगना रनावत आती हैं और कंगना रनावत आने के बाद घर पे एक टास्क करवाती हैं, जिसको टास्क ना कहें कि भाई नैरेटिव गेम। क्योंकि हम कितना भी कहें कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, बिग बॉस में सारी चीजें नहीं होती प्लान से, लेकिन सारा सब कुछ प्लान्ड तरीके से होता नजर आ रहा है। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता नजर आ रहा है बिग बॉस हाउस में। क्योंकि जब कंगना आती हैं तो कहती हैं कि भाई घर के बाहर किसे सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, कौन लीड कर रहा है भाई। तो लीडिंग मैन और लीडिंग वुमेन में टॉप 4 निकाले गए और इस टॉप 4 को लेकर के अविनाश मिश्रा को भी बहुत झुंझुनाहट सवार हो गई है। अविनाश भी बहुत खिसियाहट में है कि भाई टॉप 4 में उसका नाम नहीं है। उसको लग रहा था उसका नाम होगा, और भाई लाडली प्यारी दुलारी का नाम तो भाई टॉप 4 में आ चुका है, जो कि वोटिंग ट्रेंड में सबसे लास्ट में बॉटम पे चल रही है। अगर बिग बॉस ने कोई खुराफात, कोई चालबाजी नहीं करी तो ईशा सिंह बिग बॉस हाउस से बाहर जाती नजर आएंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाई मेकर्स को लाडली को बचाना है तो कुछ ना कुछ गेम प्लान करेंगे बचाने के लिए। फिलहाल वोटिंग पे सबसे लास्ट में है। अब और क्या होता है घर पे भाई अविनाश रजत को फंसाने के लिए क्या क्या नैरेटिव सेट हो रहे हैं। पहली बात तो घर पे टॉप 4 पे विवियन, करण वहां पर दिखाए गए। इसके बाद चुम और ईशा दिखाई गई। कहीं पर भी रजत दलाल का नाम नहीं दिखाया गया, क्योंकि जबकि रजत दलाल वोटिंग में, पॉपुलैरिटी पोल में, गेम में बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बेस्ट खेला। और ये बात खुद नौरीन अली ने भी अपने इंटरव्यू में बोली थी। नौरीन अली यानी कि विवियन डिसेना की वाइफ ने भी बोली थी कि रजत बहुत सातिर है, बहुत दिमाग से खेल रहा है। लेकिन मेकर्स को ये चीज नहीं दिखानी है, क्योंकि मेकर्स रजत दलाल को किसी भी तरीके से बाहर करेंगे, लेकिन लास्ट में जाकर के उनका गेम चल रहा है कि भाई जितनी टीआरपी लूट पाओ उतनी लूट लो। इसके बाद लास्ट में जाते जाते, लास्ट वीक में जाते जाते रजत को निकाल देंगे किसी तरीके से। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं वो भी बताएंगे। तो एक नैरेटिव तो यहां पर सेट किया गया टॉप 4 वाला। इसके पहले भी सलमान खान एक बार नैरेटिव सेट कर चुके हैं, जब दिग्विजय राठी को इवेक्ट किया गया था। उस दौरान भी कहते नजर आए हैं कि दिग्विजय आप तो टॉप 2 में थे, लेकिन रजत दलाल आप नहीं थे वहां पर। मतलब जबकि रजत नंबर 1 पे था, फिर भी कहा गया कि रजत आप नहीं थे, दिग्विजय टॉप 2 पे था, रजत आप तो टॉप 3 पे भी नहीं थे। ये बात बोली गई रजत के माइंड पे या घर वालों के पूरे माइंड पे एक मैसेज देने के लिए कि रजत तो बहुत पीछे है। इसके अलावा कल जो ज्योतिषाचार्य महाराज आए थे भाई, ज्योतिषाचार्य महाराज ने भी आकर के एक नैरेटिव सेट किया कि रजत दलाल आपको तो भाई सर्प दोष है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको क्रोध आता है, राक्षस राशि है, दुनिया भर की बातें बताई। और सर्प दोष की कहानी उन्होंने बताई कि आप 99 तक तो जाएंगे और वहीं पे सांप काट लेगा, खटाक से नीचे आ जाएंगे। ये कहानी रच दी गई कि भाई रजत दलाल आप लास्ट तक जाओगे और जाने के बाद वहां से आपको इवेक्ट कर दिया जाएगा, आप किसी तरीके से इवेक्ट हो जाएंगे, आप विनर नहीं बन पाएंगे। और ये केवल कहानी जो कराई गई है मेकर्स द्वारा वहां पर ज्योतिषाचार्य से, जो काल सर्प दोष वाली कहानी बताई गई है, इसके पीछे एक यही कारण है कि जो लोग इन चीजों को मानते हैं उनके माइंड में एक सेट हो जाएगा, नैरेटिव सेट हो जाएगा कि भाई रजत की तो भाई कुंडली की समस्या है, कुंडली में दिक्कत है कि उसको जो है ना विनर नहीं बन पाया, 99 में जाके एकदम लास्ट में जाके जीतने वाला था, टॉप 5 में पहुंचने वाला था, उसको निकाल दिया गया। ये गेम सेट करने की कोशिश की गई, सलमान ने करी। इसके बाद कंगना आई, कंगना ने भी वही सारी चीजें सेट करी। ऐसा कुछ हो रहा है। अब बात करें कि भाई किस तरीके से सलमान उसको निकाल सकते हैं रजत दलाल को। पहली बात तो फिजिकल फाइट के आधार पे निकाल सकते हैं। कल जिस तरीके से घर पे टास्क करवाया गया,
फिजिकल फाइट हो सकती थी। रजत दलाल अगर किसी तरीके से कुछ करता, ट्रिमर मारने की कोशिश करता, लगाने की कोशिश करता, तो ऐसी कंडीशन पे ये होता कि भाई लग गई चोट, और पहले ही रजत दलाल को वार्निंग दी जा चुकी है, वहां पर वार्निंग हो चुकी है पहले ही कि भाई अगर अब की बार अगर आपने फिजिकल फाइट करी तो आपको उठा करके घर से बाहर कर दिया जाएगा। जब फराह खान आई थी एंकरिंग करने, तब उन्होंने बोला था होस्ट के दौरान कि भाई हम आपको उठा करके बाहर कर देंगे। और ऐसे में अगर बिग बॉस दोबारा से ऐसी चाल जरूर चलते नजर आएंगे, लास्ट तक कोई ना कोई फिजिकल टास्क लेकर के आएंगे जिसमें फिजिकल वायलेंस कराने की कोशिश की जाएगी, रजत का कुछ ना कुछ पंगा कराने की कोशिश किया जाएगी, कोई ना कोई फुटेज दिखा दी जाएगी, कोई ना कोई ऑडियो सुनवा दिया जाएगा। वैसे भी पूरे घर वाले अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में करण या रजत के साथ, करण या अविनाश या रजत के साथ किसी के साथ भी पंगा हो सकता है रजत का। और अब जरा सा भी अगर रजत ने फिजिकल फाइट करी, कुछ हाथ पकड़ा, कॉलर पकड़ा, कुछ भी पकड़ा, तो उसको उठा करके घर से बाहर कर देंगे, कह देंगे हमने तो पहले ही कहा था कि अब बहुत बार हो चुका, अब लास्ट टाइम हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक आप बर्दाश्त कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अब तो उनका काम निकल गया है, आपको जितनी टीआरपी लेनी थी वो मिल चुकी है। तो इस तरीके से रजत दलाल के खिलाफ नैरेटिव सेट हो रहा है। एक चीज और होगी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हो ही सकती है, 80% चांसेस इसी के हैं, 20% फिजिकल फाइट के हैं। तो भाई 80% चांसेस किस बात के हैं कि घर पे इंटरनल वोटिंग कराई जाएगी। इंटरनल वोटिंग कराई जाएगी कि भाई आप इतने नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसको बाहर करना चाहते हैं, या भाई जो टॉप पे बैठा दिया जाएगा कि विवियन, अविनाश, रजत, इनमें से किसको बाहर करना चाहते हैं। ये गेम इस तरीके का कुछ खेला जाएगा, और इसके लिए बिग बॉस ने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी। जब वो टाइम गॉड टास्क हो रहा था, वहां पर स्नोमैन बनाना था, उस दौरान बिग बॉस ने सुनाई थी, वहां पर ऑडियो सुनाई थी कि वो अविनाश के बारे में कि वो ठरकी है, ये सारी चीजें। तो उससे अविनाश बिल्कुल दुश्मन बन चुका है रजत का। इसके बाद एक ऑडियो वीडियो क्लिपिंग दिखाई गई, उससे अविनाश बिल्कुल पक्का दुश्मन बन चुका है। पहले ये था कि भाई ईसा के माध्यम से ईसा कहीं ना कहीं अविनाश और विवियन को कन्विंस कर लेती कि रजत का सपोर्ट कर दो। अब उन्होंने ये गेम खेल दिया। आज सुबह सुबह भाई ईसा सिंह के साथ रजत दलाल का तगड़ा वाला पंगा हो गया, और वो जब वहां पर टास्क होता है, कल जो टास्क हुआ था घर के अंदर, वार्निंग कौन सा होता है, इमरजेंसी टास्क, इमरजेंसी वार्ड टास्क के दौरान जो भाई रजत को दोगला ओगला बोला है, और फिर सुबह वो सोने जगने वाला कुकड़ुक्कू की कहानी को लेकर के रिश्तों तक बात पहुंच गई, और ऐसी कंडीशन में रजत और ईशा के बीच में तगड़ी वाली लड़ाई हो गई। जब रजत ईशा की लड़ाई है, अविनाश की पक्की वाली लड़ाई है, ऐसी कंडीशन पे भाई विवियन का भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि विवियन वैसे भी रजत को सपोर्ट करता नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका एक मतलब तगड़ा वाला समझ लीजिए कि कंपटीटर है, वो इन चीजों को समझ रहा है, उसको मालूम है। तो ऐसी कंडीशन पे भाई सारा का सारा घर खिलाफ है, करण खिलाफ है, चुम खिलाफ है, शिल्पा खिलाफ है, श्रुतिका भी खिलाफ है। कशिश को आज मतलब निकाल ही देंगे, इस हफ्ते निकाल ही देंगे, आज तो आज के निकाल देंगे तो कल निकाल, उसमें निकाल देंगे, फ्राइडे को निकाल देंगे। तो कशिश को निकलना ही निकलना है। एक मिड वीक इविक्शन होना है, मिड वीक इविक्शन में श्रुतिका जा सकती हैं या फिर चाहत को निकाला जा सकता है, इनमें से किसी को निकाला जाएगा। तो अब भाई चाहत वैसे भी मुश्किल ही सपोर्ट करेगी रजत को, क्योंकि भैया उनके मां ने आके जिस तरीके से शीशा लेकर मचाई है, तो बड़ा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। भाई चाहत यहाँ पे सपोर्ट करती नजर आएंगी रजत दलाल को। तो रजत दलाल को पूरी तरीके से मेकर्स ने चारों तरफ से फंसा दिया है कि इंटरनल वोटिंग होगी तब भी हम तुमको फंसाएंगे, फिजिकल फाइट नहीं तो इंटरनल वोटिंग से नहीं निकलोगे तो हम फिजिकल फाइट का कोई सगुफा फेंक देंगे, और इसके लिए नैरेटिव पहले से सेट करा दिए गए हैं सारे के सारे। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लीडिंग कंटेस्टेंट से लेकर के सब कुछ, ज्योतिषाचार्य वाली कहानी सब ऐम ही नहीं हुई है, इसके पीछे भी बड़ा गेम था और मेकर्स ने पूरा रच दिया है। अगर भाई ये सब कुछ भी नहीं करते हैं मेकर्स और रजत दलाल को टॉप 5 में ले जाते हैं, फिर कहते हैं भैया वोटिंग के आधार पे हम विनर बनाएंगे, तो किसी के अंदर दम नहीं है कि वो रजत दलाल को विनर बनने से रोक सके। लेकिन ऐसा तो मेकर्स करते नजर ही कहां आएंगे, इतने अच्छे कहां हैं मेकर्स भाई, वो तो हमेशा से यही किया है। पिछले सीजन में कटारिया के साथ यही किया गया था, इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ अगर होता है कि भाई बहुत फेयर खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर रजत दलाल घर में इस बार बिग बॉस टीम के विनर बनते नजर आएंगे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी, किसका इविक्शन हुआ, कौन कौन घर पे जाने वाला है, आज किसके घर से कौन कौन जा रहा है, पूरी अपडेट लगातार हम आपको देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो कर लीजिएगा, द गुप्तचर 2.0, जहां पर हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफसी टाइम्स।